इस शख्स ने ये गन अपने घर में बनाई और शिंजो एबे की जान ले ली। ये देखिए तस्वीर समीर, ये चौंकाने वाली तस्वीर और हमलावर के हाथ में गन और वो फायर करता हुआ इस तस्वीर में नजर आ रहा है। ये देखिए एक एक फ्रेम को हम पॉज करते हुए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब ये वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि इसके हाथ में गन है और हाथ में गन है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी पर्सनल भी नजर आ रहे हैं, सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी नजर इस हमलावर पर उस वक्त नहीं गई। ये देखिए हाथ में गन लिए हुए आगे बढ़ते हुए भीड़ में मौजूद था ये शख्स और भीड़ में मौजूद ये शख्स जैसे ही आगे बढ़ा नजदीक आया। इसीलिए जो हम वीडियो के जरिए अनुमान लगा रहे थे कि शायद शुरू में एक शॉट मिस हो गया था। बिल्कुल, ये देखिए इस तस्वीर को ये यहां पर आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं। ये है यामागामी जिसने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायर किए हैं शिंजो एबे के ऊपर। इसकी तस्वीर बिल्कुल आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके हाथ में गन है और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता हुआ ये आगे बढ़ता है, शिंजो एबे के करीब जाने की कोशिश करता है और ताबड़तोड़ फायर करता है। दो गोलियां मारता है। घेरा बना हुआ था, सुरक्षा घेरा है, इसीलिए ये है सुरक्षा कर्मी और दूसरी तरफ एक और सुरक्षा कर्मी देखिए पूरे रोकने की कोशिश कर रहा है। ये सुरक्षा कर्मी रोकने की कोशिश करता है यामागामी को, लेकिन यामागामी आगे बढ़ता हुआ भीड़ के बीच में से निकलते बिना अपने अंजाम की परवाह किए हुए आगे बढ़ता हुआ गोलियां मारता हुआ सीधे तौर पर कैमरे में कैद हुआ है। इस शख्स ने गोलियां चलाई, दो गोलियां लगी हैं शिंजो एबे को, जिसके बाद वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाते हैं और हमलावर जो है वो गिरफ्त में आ जाता है। सर कुछ कहना चाहते हैं? जी सिन्हा साहब, मैं ये कहना चाहता हूं पहला चीज कि यहाँ यदि सुरक्षा के लोग थे तो उनकी जो आंख है वो आबे साहब की तरफ कैसे था? उनकी आंख होनी चाहिए थी पब्लिक की तरफ। दूसरी बात, जो आगे बढ़ रहा है आप देखिए सुरक्षा पर उसको रोकने की कोशिश कर रहा है जी, क्यों नहीं उसको फिजिकली उस पर बाउंड किया, उसके शरीर पे गिरा, उससे बच सकते थे। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, नहीं सिक्योरिटी का इंतजाम बहुत ढीला ढाला था, ये तो नजर आ रहा है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, फर्स्ट बुलेट फैटल नहीं था, फर्स्ट बुलेट फैटल नहीं था, उसके बाद सर इन तस्वीरों को देखकर हालांकि मुझे ये लग रहा है कि ये सुरक्षा कर्मी दूसरी की तरफ है, सड़क के बिल्कुल उस तरफ जो गैदरिंग है, जो पब्लिक है उनके बीच में था। शायद इसकी नजर नहीं पड़ी इसके ऊपर कि बीच भीड़ में से ही एक हमलावर गन लेते हुए आगे आ रहा है। क्योंकि ये देखिए एक और तस्वीर अब सामने आ रही है, एक और वीडियो और एक और तस्वीर। कहना चाहता हूं जैसे वो बोलते ना ट्रक ड्राइवर वगैरह को थोड़ा चुके दुर्घटना हुई। आप थ्रेट परसेप्शन क्या किए हैं? आपके देश का पूर्व प्रधानमंत्री लेक्चर दे रहा है और कोई इनर रिंग नहीं। ये देखिए ये जो तस्वीर सामने आई है इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए हम दिखाना चाहेंगे। ये जो शख्स है व्हाइट मास्क लगाए हुए जो नजर आ रहा है, यही है यामागामी। ये पता चला है, ये देखिए शिंजो एबे यहां पर स्पीच देते हुए आपको नजर आएंगे और उसके ठीक पीछे ये शख्स जो टी शर्ट पहने हुए व्हाइट मास्क लगाया हुआ है इसने, वो शख्स नजर रखता हुआ नजर आ रहा है शिंजो एबे पर और बाद में यही गोली चला देता है। इतना नजदीक मंच तक पहुंच चुका था। ये जो छोटा सा एक प्लेटफॉर्म शिंजो एबे जहां पर खड़े होकर एड्रेस कर रहे हैं, ये शख्स बिल्कुल उनके नजदीक पहुंच चुका था। ये बस उस फिराक में था कि किसी तरीके से शिंजो एबे के पास और नजदीक पहुंचने का मौका मिले, क्योंकि ये जो वीडियो आया है इस वीडियो में देखिए ना ये सिक्योरिटी का कितना बड़ा लूपहोल है कि एक शख्स जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे हैं तो उसके ठीक पीछे आराम से खड़ा हुआ सामान्य लोगों की तरह बिल्कुल भीड़ का हिस्सा बने हुए और उसी सिक्योरिटी को तोड़ते हुए आगे आए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल जाए, क्योंकि उसने ये वेपन अपने घर में बनाया था तो ऑब्वियसली वो इतना कारगर नहीं हो रहा होगा, इसीलिए वो अपना रेंज दूरी आबे से नजदीक करना चाहता था और इसीलिए वो आगे बढ़ा। पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी जो है सुरक्षा जो सिस्टम होता है जी, इनर रिंग होता है, आउटर रिंग होता है, उसके आउटर रिंग होता है, ये 3-4 रिंग होता है प्रोटेक्शन का। सिन्हा सर ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जरा उसको भी एनालाइज करिए। एक तो जो विजिबिलिटी है वो बड़ी क्लियर दिखाई दे रही है डिस्टेंस के साथ, और जो उसका शूटिंग पोजीशन और जो गैप है उसको देख के आप क्या समझ पा रहे हैं? आपने कहा कि खुद वेपन बनाया, तो क्या लग रहा है कि जो पोजीशन उसने ली है फायर करने से पहले कितने डिस्टेंस से उसने गोली मारी है? देखिए क्या दिखाई दे रहा है, क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि उसकी बैकग्राउंड है एसडीएफ की। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा मिलिट्री को डिकमीशन कर दिया गया था अमेरिका ने, लेकिन एसडीएफ का तो गठन हुआ। तो ये फौजी है एसडीएफ में है तो उसको हथियार के बारे में ज्ञान है, कारगर रेंज कितना है, कितना इफेक्टिव रहेगा, कितने में वो फैटल हो सकता है। और जो मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर भी है, अरे जिसको जान बचाना थी वो जान मार रहा है, किस तरह का हैवान है ये। सही बात। मैं ये कहना चाहता हूं
कि उसको सब ज्ञान था ये सब उसको ज्ञान। क्लियर व्यू मिल रहा है वहां से Clear view मिल शूट रहा। करने के लिए। और मैं सरप्राइज हूं, एक देश का प्रधानमंत्री और कोई इनर आउटर रिंग वगैरह नहीं, कोई उसके पॉलिटिकल पार्टी के पीछे उसके खड़े नहीं, पीछे नहीं खड़े हैं, कोई कवर पूरी तरह से कवर नहीं दे रहा है। ये तो ताज्जुब की बात है। और मैं जानता हूं कि जापान अपने बुद्धिज्म को फॉलो करता है और बुद्धिज्म शांति का स्वरूप है। तो ये सब बात मैं नहीं, समझता ओपी तिवारी जी, इसी वजह से ये मुमकिन हो पाया है क्या? क्योंकि जापान से हमारे साथ जो मेहमान थी नुपुर, वो बता रही थी कि बहुत शांति प्रिय देश है और लोग कभी तसव्वुर भी नहीं करते कि दूर दूर तक कि ऐसा भी कोई कर सकता है, किसी की जान ले सकता है। इस वजह से सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी थे। ऐसे देखिए, मैं थोड़ा सा असहमत हूँ सिन्हा सर के कमेंट से, बिकॉज नूपुर की बात वेरी क्लियर है कि यहाँ पर ऐसा इंसिडेंट बहुत ही रेयर है या कभी हुआ भी नहीं है। इससे लोग थोड़ा संभल के रहते हैं, ऐसा कभी होता भी नहीं है। इसमें हम दो चीज़ों से देखना पड़ेगा, क्या एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है या अपने मनोविज्ञान तरीके से वो किसी प्रभावित है, इनको हटाना चाहता था, या दूसरा देखना पड़ेगा कि किसी और कंट्री का इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से इसका दिमाग का साइकोलॉजी चेंज करके उसको, इनको सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है, इनको हटाना रास्ते से। ये दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज ये जो यहाँ सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर का, आई डोंट थिंक इट इज होता होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ह्यूमन इंट और इंटेलिजेंस पर विश्वास किया जाता है। ऐसे तो हमारे राजीव गांधी जी को भी मार्क दिया गया था जब खूब सारी लेयर थी। तो इसमें ये बहुत ही डीप रूटेड है। इसमें चाइना का रोल है या इनका एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है जो चाइना के अगेंस्ट इतना नहीं जाना चाहती। ठीक है, प्रोफेसर संजय कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। प्रोफेसर संजय, क्या मोटिव पॉलिटिकल हो सकता है? क्या इसके आसार हैं क्या? देखिए, मैं दोनों जो को पैनलिस्ट कह रहे हैं उस बात से मैं सहमत हूँ कि लोकल कारण हो सकते हैं। निश्चित रूप से एक परिस्थिति, एक वस्तु स्थिति का फ़ायदा उठाया गया कि जापान में सिक्योरिटी का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लोकल सिक्योरिटी का, लोकल इश्यूज़ का, और लोग भाषण देते हैं। लेकिन किन परिस्थितियों में शिंजे को मारा गया ये समझने की ज़रूरत